के साथ बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। आज से फिर शुरू होगी संसद के सत्र की कार्यवाही। सदन में आज भी हंगामे के आसार। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष ने सरकार को मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी के आरोपों, अमेरिका की टैरिफ से जुड़ी धमकियों और परिसीमन और मणिपुर जैसे मुद्दों पर घेरा हुआ है। वक्फ विधेयक के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा धरना प्रदर्शन। धरने में शामिल होने के लिए विपक्ष के कई सांसदों को दिया गया न्योता। इस धरने में कई मुस्लिम संगठन और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि होंगे शामिल। हेल्थ रिकवरी के बाद आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ सकते हैं। संसद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और राज्यसभा की अध्यक्षता को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। बताया कि धनखड़ 17 मार्च से राज्यसभा की अध्यक्षता फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आज रायसीना संवाद 2025 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के महारथी। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख कूटनीतिक सम्मेलन रायसीना संवाद 17 से 19 मार्च के बीच होगा। रायसीना संवाद में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के अलावा कम से कम 20 देशों के विदेश मंत्री करेंगे शिरकत। रायसीना संवाद के 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पेश करेंगे सूबे का बजट। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पेश करेंगे बजट। सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट करेंगे पेश। राज्य की जनता को मिल सकती हैं कई सौगातें। बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। डीआईजी ने एसएचओ समेत 4 जवानों को किया सस्पेंड। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी को कार्रवाई के लिए की गई थी अनुशंसा। निलंबन के साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी दिया गया आदेश। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास होली के मौके पर मटका फोड़ने को लेकर 2 गुटों में पथराव। पुलिस के बीच बचाव करने पर उपद्रवियों ने पुलिस पर भी किया पथराव। कई पुलिस वालों को आई चोटें। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोसाईगंज में मंदबुद्धि युवती से गैंगरेप के आरोपी के साथ मुठभेड़। मुख्य आरोपी संदीप यादव के पैर में गोली लगी। एक और आरोपी मायाराम रावत पुलिस की गिरफ्त में। 315 बोर का तमंचा भी बरामद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों ने की रविवार को बैठक। ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में मणिराम छावनी मंदिर में हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल की स्थिति, परिसर में दूसरे मंदिरों के निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ साथ दान और खर्च पर की गई चर्चा। मेवाड़ राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का हुआ निधन। वो पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा आज 11 बजे शंभू निवास से शुरू होगी। आज ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। आज से होगी कबड्डी विश्व कप 2025 की शुरुआत। आज शाम 5:30 बजे भारत और इटली के बीच होगा मैच। इंग्लैंड में शुरू होने वाली कबड्डी विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैच पर उतरेंगी। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स के 4 शहरों बर्किंघम, कोवेंट्री, वॉल्सॉल और वॉल्वरहैम्पटन में होगा। पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन 10 टीमों के साथ होगा, जिन्हें 2 बराबर ग्रुप यानी ए और बी में बांटा गया है। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करेगा राज्यव्यापी प्रदर्शन। इस प्रदर्शन के तहत हर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय पर वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली में मौसम सुहावना, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में तापमान फिर बढ़ने का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। लोगों को हो सकता है गर्मी का एहसास। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मौसम ने करवट ली है। कल बादल छाए रहने की संभावना। राजधानी दिल्ली में 17 और 18 मार्च को तेज हवाएं चलेंगी। दोनों दिन अधिकतम तापमान 30 से 33 और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री तक रह सकता है। 19 और 20 मार्च को आंशिक बादल छाए रहने का मौसम विभाग का अनुमान।
कोझिकोड में भारी बारिश में एक व्यक्ति लापता। कोझिकोड शहर में रात करीब 8 बजे हुई भारी बारिश। मेडिकल कॉलेज के पास कोवूर में नाले में बह जाने से एक व्यक्ति लापता। दमकल की 2 यूनिट ने मौके पर पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रसिद्ध पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ की लंबी बातचीत। पॉडकास्ट में उनके बचपन, हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन की यात्रा समेत कई विषयों पर बात हुई। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में मोदी ने कहा, जब भी हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। पीएम मोदी ने बातचीत में भारत की संस्कृति, शांति और वैश्विक कूटनीति पर जोर देते हुए कहा कि जब मैं विश्व के नेताओं से हाथ मिलाता हूं तो ऐसा मोदी नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीय करते हैं। मेरी ताकत मेरे नाम में नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और विरासत में है। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट के दौरान अपने बचपन की घटनाओं को साझा करते हुए कहा, जो व्यक्ति अच्छे जूते पहनने का आदी होता है उसे उनकी अनुपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन हमने कभी जूते पहने ही नहीं थे तो हमें इसका महत्व पता ही नहीं था। यही हमारा जीवन था। पीएम मोदी ने अपने माता पिता की मेहनत और अनुशासन को याद करते हुए कहा, हमारी मां ने बहुत मेहनत की। मेरे पिता भी बहुत अनुशासित थे। वो हर सुबह 4 या 4:30 बजे घर से निकलते थे, मंदिरों में जाते थे, फिर अपनी दुकान पर काम करने पहुंचते थे। पीएम मोदी ने कहा, भारत संघर्ष नहीं समन्वय के पक्ष में है। आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। भारत की धार्मिक परंपराएं जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मुसीबतें हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैंने अपनी शपथ में पाकिस्तान के पीएम को बुलाया है। संभल जामा मस्जिद की पुताई का काम शुरू। पुताई के लिए मटेरियल पहुंचा जामा मस्जिद। हाईकोर्ट के आदेश के तहत जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की होनी है पुताई। होली के मौके पर बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर तेज प्रताप के खिलाफ लिया गया एक्शन। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 1000 का काटा चालान। तेज प्रताप के कहने पर ठुमके लगाने वाले कांस्टेबल को भी कर दिया गया लाइन हाजिर। बिहार के भागलपुर में पुलिस टीम पर हुआ पथराव। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल। पिछले 4 दिनों में पुलिस की वारदात। इससे पहले अररिया और मुंगेर में भी पुलिस पर हमले में 2 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। एमपी के मऊगंज में बंधक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। आदिवासियों के हमले में एसआई की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल। इलाके में धारा 163 लागू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बेटे के साथ खेला क्रिकेट। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें। गुजरात में पुलिस ने अहमदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान किया शुरू। नाबालिग समेत कुल 13 लोगों को लिया गया हिरासत में। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने की सरेआम फायरिंग। कोमल यादव नाम के शख्स पर 15,000 की वसूली के लिए फायरिंग का लगा आरोप। मामला दर्ज कर जांच शुरू। लश्कर ए तैयबा के शीर्ष आतंकी अबू कताल सिंधी की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या। आतंकी हाफिज सईद का करीबी था अबू कताल। कई बड़े हमलों समेत आतंकी घुसपैठ और हथियार सप्लाई में थी अहम भूमिका। सुनीता विलियम्स को लेने स्पेस स्टेशन पहुंचा मस्का स्पेसक्राफ्ट। 9 महीने से फंसे हैं 2 एस्ट्रोनॉट। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। इसरो के पूर्व निदेशक अन्नादुरई ने जताई उम्मीद। कहा, सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर सुरक्षित लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके 9 महीने के प्रवास ने साबित कर दिया है कि मनुष्य अंतरिक्ष में लंबे वक्त तक जिंदा रह सकता है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जल्द धरती पर होगी वापसी। क्रू 10 मिशन पर गए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सफल डॉकिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मऊगंज की घटना दुखद। शनिवार को मऊगंज जिले में आदिवासियों के एक समूह ने कथित तौर पर अपहृत व्यक्ति को बचाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई थी। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा, दिल्ली की सीएम इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। पीएम को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। क्यूबा के उप प्रधानमंत्री मार्टिनेज डियाज रविवार सुबह पहुंचे नई दिल्ली। भारत के सालाना रायसीना डायलॉग में लेंगे हिस्सा। इस वार्ता में भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी।
श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन में आने जाने वालों के स्वागत के लिए 1.7 मिलियन ट्यूलिप, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को इस महीने के अंत में जनता के लिए खोलने से पहले कर्मचारी अंतिम रूप देने में लगे हैं। तैयारियां तेज। अवैध सीमा पार करने के मामले में अगरतला में 4 रोहिंग्या गिरफ्तार। अधिकारियों के मुताबिक अवैध सीमा पार करने के मामले में बीएसएफ ने अगरतला में 2 महिलाओं समेत 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के नागर कुन्नूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल परियोजना की सुरंग का हिस्सा ढहने से अंदर फंसे 7 लोगों को खोजने के लिए तलाशी अभियान जारी। बचाव दलों को सुरंग के अंदर भेजा गया। शिवपुरी में अंधविश्वास के चलते 6 महीने के मासूम के साथ तांत्रिक ने की मानवता की सारी हदें पार। धुनी देने के नाम पर तांत्रिक ने गाल होठ को जलाया। दोनों आंखों में भी आई गंभीर चोटें। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। जल जीवन मिशन योजना में ग्रामीणों को कनेक्शन नहीं मिलने पर लगाई फटकार। लखनऊ में गोसाईगंज में मंदबुद्धि युवती से गैंगरेप। चौकीदार की शय पर दबंगों ने युवती से किया गैंगरेप। पिता ने लगाए गंभीर आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। शहर छोड़कर भागने की फिराक में था आरोपी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस से हुई आमने सामने की भिड़ंत। चंदौली में शातिर बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। गांव में नाबालिग लड़की के साथ किया गया था दुष्कर्म। पुलिस को देख भागने की फिराक में था बदमाश। जयपुर में बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य बोले, 5 टाइम के लाउड स्पीकर से सिर में हो रहा है दर्द। वकीलों से कहा आपके पास केस लेकर आया हूं। बिहार में पुलिस पर हो रहे ताबड़तोड़ हमले को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। कहा बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मुरादाबाद से आया बेहद हैरान करने वाला मामला। क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी स्थित स्कूटी में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट। 3 महीने पहले ही ली गई थी स्कूटी। मैनपुरी में 15,000 की वसूली के लिए दबंगों ने की फायरिंग। मोहल्ले में फैली दहशत। घरों में छिपे लोग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मैनपुरी में 112 पुलिस के सिपाही की दबंगई आई सामने। उधार सामान न देने पर महिला के साथ की धक्का मुक्की। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। चूरू में 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म। पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने का बनाया जा रहा था दबाव। हाथरस में 7 साल की बच्ची से की गई दरिंदगी। पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। इलाज जारी। जोधपुर में कुड़ी थाना क्षेत्र में पेट्रोल बम फेंकने का मामला आया सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे पेट्रोल बम फेंकने वाले। पति पत्नी विवाद में पुलिस टीम पर हुआ हमला। नवादा में 2 एएसआई जख्मी। पुलिस ने 10 लोगों को लिया हिरासत में। आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर का पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर बड़ा बयान। कहा युद्ध नशे विरुद्ध अभियान से पाकिस्तान बौखलाया। जालंधर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति के घर पर ग्रेनेड से हमला। टिप्पणी करने वाला व्यक्ति पेशे से है यूट्यूबर। कांग्रेस मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बिहार में कानून व्यवस्था पर कहा, बीजेपी की जब से सरकार बनी है इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बिहार में कानून व्यवस्था पर कहा, यह नफरत का माहौल बहुत चिंतनीय है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने तेजस्वी के पुलिस से व्यवहार पर कहा, त्योहार का मतलब यह नहीं है कि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया जाए। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के सेंजी के पास सरकारी बस और दोपहिया वाहन की आमने सामने की टक्कर। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर हुई मौत। बिहार के मधुबनी जिले के परसाही गांव में रविवार को तैनात पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। गांव में 2 समूहों के बीच विवाद को रोकने की कोशिश के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया।
पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ ने धोनी के शांत स्वभाव की तारीफ की। अश्विन के सीएसके में वापसी पर खुशी जताई। गोपीनाथ ने कहा, मुझे खुशी है कि वो वापस आ गए हैं। WPL फाइनल हार के बाद डीसी मुख्य जोनाथन बेटी कोच ने कहा, शायद मैच का दबाव नहीं झेल पाए, सभी बहुत आहत हैं। मुझे लगता है कि इस विकेट पर 150 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत का रिएक्शन आया सामने। मनप्रीत ने कहा, लगातार 2 पदक जीतने के पीछे टीम का प्रयास ही कारण है। हम और पदक जीतने के लिए उत्सुक हैं। न्यू मर्सिडीज बेंच CLA इलेक्ट्रिक कूपे सेडान रिवील 10 मिनट की चार्जिंग में 325 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। हाइब्रिड वर्जन भी पेश किया गया। ओप्पो F29 स्मार्टफोन सीरीज 20 मार्च को होगी लॉन्च। 6.7 इंच डिस्प्ले, 12 GB रैम, 80 वॉट चार्जिंग और 6500 मेगावाट की बैटरी। एक्सपेक्टेड प्राइस 25,000। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले का आदेश दिया। 20 लोगों की मौत। हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सिलसिलेवार हवाई हमलों का आदेश दिया। 6 अमेरिकी राज्यों में 26 बवंडर, 34 मौतें, 130 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी उड़ी। 10 करोड़ आबादी प्रभावित, 2 लाख घरों की बिजली गुल। एक और धमाके से दहला पाकिस्तान। सुरक्षा बलों की कई बसों में भीषण ब्लास्ट, 90 सैनिकों की मौत। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को दी हमले की धमकी। कहा, यह देश के लिए कैंसर, इसे सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन चलाएंगे। पाकिस्तानी सेना पर बलूच आर्मी का फिदायीन हमला। दावा, 90 सैनिक मारे गए। 5 दिन पहले ट्रेन हाईजैक में मारे गए थे 28 सैनिक, 33 बलूच लड़ाके। नॉर्थ मैसेडोनिया के नाइट क्लब में आग से 50 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। हिप हॉप कॉन्सर्ट के दौरान लगी आग। केरल पुलिस ने फगवाड़ा में की बड़ी कार्रवाई। नशा तस्करी के आरोप में तंजानिया के 2 नागरिक गिरफ्तार। 1.30 करोड़ के लेनदेन का खुलासा। मशहूर संगीतकार AR रहमान को अस्पताल से मिली छुट्टी। अचानक तबीयत बिगड़ने से चेन्नई के कॉर्पोरेट अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। वडोदरा कार हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 23 साल के छात्र ने एक महिला को कार से मौत के घाट उतारा। हादसे पर फूटा बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर का गुस्सा। निकाल दी दिल की भड़ास, बोली जहरीली सोच। रंगों में सराबोर दिखी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी। लोगों ने पूछा जेठालाल का हाल। होली पर फैंस के साथ की धमा चौकड़ी। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन